रीड क्वेश्चन नंबर 11. पढ़ लिया? यस सर. देखो ध्यान से सुनना बेटा. 20 kg का ब्लॉक है, सस्पेंडेड फ्रॉम एन आइडियल स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ 40 kg ब्लॉक. यस. ए. जस्ट पे अटेंशन है, जो मैं बना रहा हूं उसको ध्यान से देखो और समझो. ये 40 किलो का ब्लॉक है. यहां से एक पुली कनेक्टेड है कि नहीं? यस सर. और ये जो ब्लॉक है अपना बी वाला ब्लॉक, ये कितने मास का है जल्दी बताइए. 20 kg. 20 और ये पुलिस इससे जोड़ रखी है. आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी इन द केसेस 1 एंड केसेस 2 shown in the figure immediately after the system is released from rest is 3n by 2 root 2. You have to find the value of एन. n. क्वेश्चन का कैच क्या है? क्वेश्चन का कैच बेटा ये है कि सबसे पहले इमीडिएटली वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे. आपको एक्सेलरेशन बताना है जस्ट आफ्टर रिलीजिंग. मतलब जैसे मान लो ये सिस्टम ऐसे रखा था, रेस्ट पे रखा हुआ था, और आपने इसको क्या कर दिया बेटा? बोलो. छोड़ दिया है. जब आपने इसको छोड़ दिया है तो छोड़ने के जस्ट बाद जो आपका ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी बोले तो 20 kg वाला जो ब्लॉक है, उसका जो एक्सेलरेशन होएगा उसका रेशो निकालना है दोनों केसेस में. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है? यस सर. चलिए आइए बात करते हैं. केस नंबर 1 की फिगर मैंने आपके सामने बनाई है. मुझे बताइए छोड़ते ही क्या होगा? सर ए लेफ्ट की तरफ जाएगा और बी नीचे है. ए लेफ्ट की तरफ जाएगा जस्ट तुरंत. बोलो हाँ या ना. हाँ सर. ऐसा क्यों हो रहा है, समझ पा रहे हैं आप? सर क्योंकि बी नीचे आएगा तो पुलिस से अटैच्ड है ए पे, तो ए को ए अंदर का कर देगा. ए का एफबीडी देख लेते हैं. ए का एफबीडी देख लेते हैं 40 किलो वाले का. ये पुली फिक्स है इसके साथ. बोलो हाँ या ना. हाँ सर. यस सर. तो इधर से टेंशन और इधर से भी क्या? टेंशन टेंशन. टेंशन. वर्टिकल वाले से तो कोई लेना देना है ही नहीं. है ही नहीं. अब से इधर ध्यान से. सर ये नॉर्मल. टेंशन है, ये टेंशन इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएगी कि नहीं लेके जाएगी? हाँ सर. यस सर. अच्छा वर्टिकल में फोर्सेस दिखाऊं क्या मैं, या वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम सर. अच्छा नेक्स्ट. जब ये आगे जाएगा बेटा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो क्या ये 20 kg वाले ब्लॉक को प्रेस करेगा? यस. जब प्रेस करेगा तो 20 kg वाला इस पे क्या लग नॉर्मल रहा होगा? रिएक्शन लगाएगा. नॉर्मल रिएक्शन. ये पिछली बार भी सिखाया था आपको. बोलिए हाँ या ना. हाँ सर. हाँ. और अब आप अज्यूम कर लीजिए कितने एक्सेलरेशन से लेफ्ट की तरफ जा रहा है? ए से. तो बहुत सिंपल भाषा में आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं. t माइनस एन इज इक्वल टू 40a. इक्वेशन नंबर 1. कोई दिक्कत? नो. नो सर. अच्छा, जो 20 kg वाला ब्लॉक है उसके पास कितने तरीके के एक्सेलरेशन पाए जा रहे होंगे, सोच के बताइए. सर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन और लेफ्ट की तरफ. एक तो वो 40 kg के साथ साथ आगे जाएगा. बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर. और एक वो 40 kg के रिस्पेक्ट में देखा जाए, मतलब अगर 40 kg को रोक के देख लें तो 40 kg वाले ब्लॉक पे ऊपर नीचे स्लाइड करेगा. हाँ ऐसा सर. डील किया है अपन ने, नहीं किया है? बोलो हाँ या ना. हाँ सर. तो 20 kg का एफबीडी किसके रिस्पेक्ट में बना लूं? 40 kg के रिस्पेक्ट में. 40 kg के रिस्पेक्ट में बना लेते हैं. तो 40 kg के रिस्पेक्ट में इसका क्या एफबीडी बनता है? लेट्स सी. 20 kg वाले ब्लॉक का इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रही होगी? ऊपर टेंशन और नीचे एमजी. ऊपर टेंशन और नीचे एमजी. एमजी. एमजी बोले तो और उसका वेट 200. अच्छा दूसरी चीज, ये वाली नॉर्मल आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी ऐसे करके? हाँ सर. उल्टे लग के आ रही. और दूसरा बेटा इस तरफ लग रही होगी, इस पे सूडो फोर्स कितनी? 20 है. 20 बोलो है. मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर. यस सर. अच्छा दूसरी चीज, अब ये हमने जो एफबीडी बनाया है विद रिस्पेक्ट टू द 40 kg ब्लॉक, तो विद रिस्पेक्ट टू द 40 kg ब्लॉक
क्या ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा या सिर्फ वर्टिकली मूव कर रहा होगा? सोचिए। सिर्फ वर्टिकली सर। तो मान लेते हैं वर्टिकली कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, जस्ट अज्यूम ए नॉट। a0। पक्की बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर आती है। तो हॉरिजॉन्टल में मोशन की इक्वेशन लिखूं कि हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखूं? सर हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम और वर्टिकल में मोशन। तो n बराबर कितना हो गया, जल्दी बोलो? 20। 20। पक्की बात? यस सर। और 200 माइनस टी इज इक्वल टू 200 नहीं 20 है। 20 a नॉट। बोलो सही हाँ बात है सर कि ए नहीं नॉट। बात है? हाँ सर। इक्वेशन देखो कितनी बनी है तुम्हारे पास, 3 है सर। वेरिएबल कितने हैं इसमें? 4 है। 4। इसका मतलब एक इक्वेशन और चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर। वो भी आपको पिछले लेक्चर में सिखाया है। वो इक्वेशन हो जाएगी a बराबर a नॉट विच इज द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। बोलो समझ आता है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्यों बनी है ऐसा, कॉमन सेंस से देखना बेटा। जितना ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा, जितना बड़ा वाला ब्लॉक इधर जाएगा, उतनी यहां से रस्सी कम होगी कि नहीं होगी? बोलो फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? हाँ सर। तो उतना ही इसको नीचे आना पड़ेगा रस्सी को उतना बढ़ाने के लिए कि नहीं? बोलो यस और हाँ नो। सर। सबको ये बात समझ आई कि नहीं आई? क्विकली टेल मी। आ गई सर। तो 4 इक्वेशन आपके सामने लिखी है कि नहीं लिखी है? हाँ सर। तो हमको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी चाहिए ना पहले केस के लिए। तो हाँ ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें ए और ए नॉट दोनों की वैल्यूज निकालनी पड़ जाएंगी। सर। सत्य हाँ वचन है कि नहीं? हाँ सर। तो एक काम करो बेटा, इसको रीफ्रेम कर देता हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिख दिया t माइनस एन बराबर कितना, जल्दी बताओ? 40 ए नॉट। सेकेंड को लिख दिया मैंने n बराबर 20 ए नॉट। 20a। और थर्ड को लिख दिया मैंने 200 माइनस टी इज इक्वल टू 20a, क्योंकि a और a नॉट दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। सेम है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं तीनों इक्वेशंस को क्या कर दूं प्यार से, ऐड। ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? इस वाले t से ये वाला t कट जाएगा, n से n कट जाएगा। सत्य वचन? हाँ Sir. 200 बराबर कितना आया? 80 तो ये कितना आ गया, जल्दी बोलो? सर 2.5। a आ गया 5/2। हाँ सर। कितना आ गया बेटा a? 5 5/2. और अगर a 5/2 है तो a नॉट भी शायद 5/2 ही है, क्योंकि a और a नॉट दोनों की वैल्यू बराबर है। सत्य वचन? हाँ सर। Yes, sir. तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन होगा कितना इस केस में? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी? तो अब ध्यान से सुनना बेटा, ब्लॉक बी के पास एक 25 एक्सेलरेशन था कि दो एक्सेलरेशन थे? 2 थे सर। दो थे। कैसे दो थे? एक तो वो 40 के साथ साथ आगे जा रहा था, बोलो हाँ है ना? Yes, sir. तो इस फिगर में अगर मैं दिखाऊं तो 40 के साथ साथ कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है वो, बोलो? 5/2 सर। ए से। और खुद कितने से नीचे आ रहा है वो, जल्दी बताइए? 5/2 सर। ये समझ में आया कि नहीं आया यार? हाँ Yes, सर। sir. हाँ। ये चलो अलग से शांति से लिख के दिखा देते हैं तुम्हें। अगर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी चाहिए आपको, तो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए, ये पहला वाला चीज, ये 5/2 है नीचे की तरफ। और एक्सेलरेशन ऑफ ए इधर है 5/2। मानते हो कि नहीं मानते हो यार, जल्दी बताओ? यस सर। तो बी का जो एक्सेलरेशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5/√2। हो जाएगा 5/2 इंटू √2। क्या आप सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ये एक्सेलरेशन ऑफ बी किस केस का निकल के आया है, जल्दी बताइए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किस केस में निकाला है आपने? ए इक्वल टू ए नॉट में। फर्स्ट केस में। फर्स्ट First. केस का निकाला है ना? Yes, sir. अभी यही चीज किस केस में निकालनी है अपने को? Second हाँ case. सेकंड केस। सेकंड केस में। फिर इसके रेशियो को किससे कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 3n/2√2 से 3n/2√2 से, और उससे कंपेयर करके n की क्या निकालनी है अपने को? वैल्यू। वैल्यू। पक्की बात है? Yes, sir. अब देखो फर्स्ट केस और सेकंड केस में डिफरेंस क्या है, इसको ध्यान से देखना और देखना समझना तुम, तो तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में फील कैसे लेते हैं क्वेश्चन की। ये रहा 40 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर ऐसे क्या लगी है, बोलो?
पुली, और यहाँ ये कितने केजी का ब्लॉक है जल्दी बताइए? 20 केजी का। चलो अब जादू देखो बेटा, अगर मैं इस सिस्टम को छोड़ूंगा तो बताओ 40 केजी वाला किधर जाएगा? सर 40 केजी वाला अभी भी लेफ्ट में ही जाएगा। और भाई 40 केजी वाले का एफबीडी देखो, 40 केजी वाले का जो एफबीडी बनेगा, देखो दोनों केसेस में फर्क समझना बेटा। 40 केजी वाले का एफबीडी में ये पुलिस के साथ अटैच आएगी, मानते हो कि नहीं मानते हो? सर Yes, नॉर्मल sir. नहीं लगेगा उसके ऊपर शायद ना। इधर होगा टेंशन और इधर भी क्या होगा जल्दी बताओ? Tension. टेंशन। तो ये टेंशन इसे किधर ले जाती हुई लग रही है, आगे की पीछे? सर लेफ्ट में सर। लेफ्ट की तरफ। मान लेते हैं कितने एक्सेलरेशन से, एक बार फिर से A. ए। अब अपने आप बताओ बेटा, अगर जस्ट इमीडिएटली ये लेफ्ट की तरफ जाएगा तो क्या ये 20 केजी वाले को प्रेस करेगा? ये 20 केजी वाले को दबा रहा है कि 20 केजी वाले से छोड़ के दूर भाग रहा है? सोचो। दूर भाग रहा है दूर भाग रहा जबकि पिछले वाले केस में अगर आप देखो ध्यान से, तो जब ये 40 केजी वाला लेफ्ट की तरफ जा रहा था तब ये 20 केजी वाले को क्या कर रहा था? प्रेस कर रहा था. हमारा। दबा रहा था। तो इसलिए इनके बीच में नॉर्मल थी। क्या यहाँ पे इनके बीच में नॉर्मल होगी इमीडिएटली आफ्टर रिलीजिंग? No, नहीं sir. सर। नहीं होगी। इसका मतलब इस एफबीडी में आप नॉर्मल नहीं दिखाएंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि 40 केजी वाला उसको दबा नहीं रहा है, उससे भाग रहा है दूर। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ तो इसका मतलब इसकी अब सिंपल इक्वेशन लिख दो, जब नॉर्मल है ही नहीं तो सिंपल इक्वेशन क्या बन जाएगी? टी बराबर टी बराबर ए। 40 है। हाँ बोलो सर हाँ है ना? 40। Yes, sir. अब बताओ 20 केजी वाले का 40 केजी वाले से इस पर्टिकुलर केस में कोई लेना देना है? नहीं सर। ये कांटेक्ट जो ये वाला था, ये जो कांटेक्ट है, ये रहेगा कि ये छूट जाएगा? सोचो। सर रहेगा। ये रहेगा कांटेक्ट जस्ट आफ्टर। भाई 40 केजी नहीं वाला तो सर। पीछे चला गया। क्या होगा? 40 केजी वाला किधर चला गया? आगे चला गया कि पीछे चला गया? पीछे. पीछे चला गया। तो 20 केजी वाला पीछे जा सकता है? No. पिछली आज बार सर एक बार बताओ, सोचो ध्यान से। सर थोड़े पिछली बार टाइम 40 के बाद सोचो, जाएगा। पहले सुन लो ध्यान से। जब 40 केजी वाला लेफ्ट की तरफ गया था तो इस 20 केजी वाले को साथ में कौन लेके गया? उसके साथ साथ कौन सी फोर्स थी जो लेके गई? सोचो अपने आप दिमाग सूडो से। फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन लेके गया आएगा ना, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन। लो हाँ है ना? Yes, sir. ये नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली 40 केजी ने जो फोर्स लगाई, उसमें जिस फोर्स से उसे प्रेस किया, वही फोर्स तो उसे आगे लेके जा रही है। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. सर अब पर बताओ इधर वो यहाँ पे 20 केजी वाले को कोई लेफ्ट में ले जाने वाला है? सोचो सर अपने। वो पुली लगा वैसा सर क्यों हो जाएगा ना पर लेफ्ट में। बेटा तो पुली की वजह से उस पर तो टेंशन ऊपर की तरफ आएगी। सर पर वो वहाँ ही थोड़ी रुक जाएगा सर, उसको भी तो आगे आना पड़ेगा ना। क्यों आगे आना पड़ेगा? सर क्योंकि ये आगे जा रहा है, अगर ए पे ही पुली लगा है तो फिर वो भी आगे आएगा ना। ऐसा क्यों है? रस्सी टेढ़ी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ऐसा होगा, यही तो सोचना है आपको। थोड़ी देर बाद ये आगे आएगा। बोलो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यस सर थोड़ा नहीं समझा सर। अच्छा बताओ, पहले तुरंत बताओ, तुरंत पीछे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? सर इसीलिए बड़ा इस ब्लॉक क्वेश्चन में इसीलिए इस क्वेश्चन में इमीडिएटली वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, वही समझना है। 40 केजी वाला ब्लॉक आपको दिख रहा है शुरुआत में लेफ्ट की तरफ भागता हुआ? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द 20 केजी ब्लॉक इमीडिएटली? बिल्कुल उसी टाइम पे क्या, उसी इंस्टेंट पे क्या होने वाला है? क्या वो लेफ्ट की तरफ जाएगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं जाएगा, वो सिर्फ ऊपर नीचे मूव करेगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ Yes, sir. पक्की बात है? हाँ सर। वो लेफ्ट की तरफ कब जाएगा? तुरंत जाएगा कि थोड़ी देर बाद जाएगा? थोड़ी देर बाद जाएगा सर। क्यों जाएगा थोड़ी देर बाद? कोई समझा सकता है मुझे? सर क्योंकि पुली ए पे है, तो अगर ये आगे जाएगा तो उसको भी आगे आना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, पुली तो एक के साथ साथ आगे जाएगी पीछे। सोचना है इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दूं? हाँ सर। देखो इमेजिन करो, थोड़ा सा इस ब्लॉक को पीछे ले आओ, 40 केजी वाले को ले आओगे पीछे? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, sir. तो ये पुली ऐसे हो जाएगी। इतना समझ में आया? सर वो स्ट्रिंग का लेंथ को मेंटेन करने के लिए आना पड़ेगा। ये पुली ऐसे हो जाएगी नहीं हो जाएगी? पहले इतना बताओ यार। हाँ सर। पक्की बात है? हाँ सर। Yes, अब sir. 20 केजी वाला लेफ्ट की तरफ आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बताओ। नहीं आ रहा था। तो रस्सी ऐसे करके थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये फील कर पा रहे हो? हाँ सर।
बोलो यार। हाँ सर। Yes, sir. अब टेंशन कुछ ऐसे लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ सर। उस टेंशन का अब एक कंपोनेंट आना शुरू हो जाएगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल, जो उसे पीछे ले आएगा। समझ आया कि नहीं आया? आया सर। जबकि बिल्कुल शुरुआत में टेंशन एंगल पे लगेगी, बिल्कुल शुरुआत में टेंशन वर्टिकल लगेगी। सोचो अपने आप। वर्टिकल लगेगी सर। वर्टिकल लग रही होगी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें यार? नहीं सर। तो 20 kg का एफबीडी क्या बनेगा? व्हाट इज द एफबीडी ऑफ 20 kg? टेल मी। सर ऊपर, एक्चुअली सर ऊपर टी और नीचे 200 इंटू है। और सॉरी 200 बस। 200 और एनी फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल इमीडिएटली? नहीं सर। इमीडिएटली तो कोई फोर्स नहीं होगी। तो इमीडिएट, इसका इमीडिएट मोशन क्या होगा? अलोंग द हॉरिजॉन्टल या डाउनवर्ड ओनली अलोंग द वर्टिकल? सर, ओनली अलोंग दी वर्टिकल। तो मान लेते हैं वो एक्सेलरेशन कितना है, जल्दी बताओ। ए नॉट। ए नॉट। पक्की बात है? Yes, हाँ sir. सर। और यही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम भी हो जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि 40 के रिस्पेक्ट में तो चल ही नहीं रहा ना, 40 वाले ब्लॉक पे स्लाइड ही नहीं कर रहा ना, कांटेक्ट ही छूट गया हाँ उसका। सर। सही बात है कि नहीं बात है? हाँ सर। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? 200 माइनस टी इज इक्वल टू 20 ए नॉट। एक इक्वेशन और चाहिए कि इससे काम हो जाएगा, अपना सॉल्व हो जाएगा? सर एक और चाहिए। वो एक इक्वेशन वही कंस्ट्रेंट की है यार, ए बराबर ए नॉट। बोलो एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर। क्यों है दोनों एक्सेलरेशन बराबर? अपने दिल से पूछो। सर क्योंकि अगर, जितना बड़ा वाला ब्लॉक पीछे की तरफ आएगा, उतनी रस्सी ऊपर से कम होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, उतना इसको किधर जाना पड़ेगा? उतना ही नीचे आना पड़े। टू कॉम्पनसेट फॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? Yes, यस sir. सर, क्लियर। क्विकली सॉल्व दिस एंड टेल मी क्या वैल्यू आएगी ए की। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, हम इसको रीराइट ऐसे कर सकते हैं कि t बराबर तो 40 ए हो ही गया है, और 200 माइनस टी बराबर 20 ए कर देते हैं, क्योंकि ए और ए नॉट तो बराबर ही है बेटा, है कि नहीं है? हाँ Sir. अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो टी और टी कैंसिल हो जाता है, मेरे को मिल जाता है 200 इज इक्वल टू 60 ए। 0 से 0 कट गया। ए बराबर कितना आया जल्दी बोलो? 10/3, 10/3। जो कि ए नॉट की भी वैल्यू है। सत्य हाँ वचन? सर। इसका मतलब सेकंड केस में जो बी वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना आया है? जल्दी बोलिए। 10/3। 10/3 आया, क्योंकि ए नॉट ही तो है उसका एक्सेलरेशन। पक्की बात है कि नहीं? हाँ सर। और पहले केस में कितना एक्सेलरेशन आया था? Higher road by 5/2 इंटू रूट 2। 5/5√2/2। पक्की बात है कि नहीं? हाँ सर। अब क्वेश्चन के हिसाब से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इन द फर्स्ट केस to the acceleration of block B in the second case. This is equal to how much? Please tell me. 3n/2 रूट 2। Tell me what is the acceleration of block B in the first case, 5/2 इंटू रूट 2। and what is the acceleration of block in the second case? 10/3। 10 by इसको इससे कंपेयर करेंगे हम लोग कि नहीं करेंगे? जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए 2 से 2 काट दें। Yes, sir. चलिए इधर देखिए क्या बन जाएगा। 5√2, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3n/√2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा तुमको? नहीं सर। Nice. अब देखो ध्यान से, ये वाला √2 उधर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? सर हम 5 को 10 से काट के फिर रूट 2 कट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो। लो ऐसा कर लो। 5 से काटोगे यहाँ कितना आएगा? जल्दी बोलो बच्चों। 2 आ जाए। 2. ऊपर वाले √2 से इस 2 को काटोगे तो क्या आएगा? रूट 2 इस वाले √2 से ये वाला √2, कट जाएगा, Cut जाए. 3 से 3, तो n1 आ गया। n का वैल्यू आ जाएगा 1। दिस इज योर आंसर। समझ आया कुछ कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। आया sir. पक्की बात है? हाँ सर। ठीक है बेटा। अब सुनो बेटा, अभी तक हम लोगों ने मैक्स टू मैक्स ऐसे सवाल किए हैं जिसमें हमने मैक्सिमम कितनी इक्वेशन सॉल्व करी हैं? 3 सर या 4? 3। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी इक्वेशन सॉल्व करी हैं अभी तक आपने? सर 3। 4। हाँ इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 4 इक्वेशन सॉल्व करी ना यार? हाँ सर। बोलो करी कि नहीं करी? जी सर। अब हम कोई ऐसा क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें अपने को कितनी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े? सर 5-6। 5 इक्वेशंस, जो कि मैक्सिमम बस. सबसे गंदा पॉसिबल केस हो सकता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ बोलो बेटा।
सर आपने वो सेकंड केस में आपने वो टेंशन का एक एंगल पे लिया था, तो सर वो केस अब कंसिडर नहीं किया आपने सर उसमें? बेटा वो तो टेंशन थोड़ी देर के बाद हो गई ना एंगल पे, इमीडिएटली वर्ड लिखा हुआ है, इमीडिएटली मतलब जैसे ही छोड़ा है उस इंस्टेंट पे तो टेंशन वर्टिकल ही रहेगी ना, स्ट्रिंग वर्टिकल ही रहेगी। यस सर। समझे नहीं तो समझे? खाली इमीडिएटली का जो वो बनता है वो लिखने का ना इक्वेशन, एग्जैक्टली, इसीलिए क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज कर रखा है, इमीडिएटली। इमीडिएटली। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गए सर। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। अब देखो कैसे इससे गंदा सवाल कुछ भी नहीं बनेगा आपके लिए। पढ़िए 20th क्वेश्चन। पढ़ लिया? हाँ सर। बोलो बच्चों, हाँ सर पढ़ लिया। पढ़ लिया? अच्छा मैंने शायद पिछली बार क्लास में होमवर्क भी दिया था, तुम्हें दिया था क्या? हाँ सर। दिया था कि नहीं दिया था दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क? हाँ सर दिया था। और इसमें मैंने आपको एक छोटा सा चेंज भी कराया था क्वेश्चन के एंड में, लैंग्वेज में, याद आ रहा है कुछ? यस सर, assuming rod is in contact with wedge always. कि इसमें ये अज्यूम करना था कि जो रॉड है वो वेज के साथ हमेशा किस में रहती है? Contact. किया किसी ने ट्राई किया था? सर नहीं वो। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलो देखो 20th क्वेश्चन पढ़ लो पहले, अच्छे से पढ़ लिया है? क्योंकि बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। बोलो पढ़ लिया है? हाँ सर। चलो देखो इधर, जस्ट यूज योर ब्रेन, क्योंकि ये जो भी आपने पढ़ा है सब लग जाएगा इसके अंदर। ये एक वेज है, इस वेज पे क्या रखा हुआ है बेटा? ब्लॉक रखा हुआ सर। और ब्लॉक के साथ क्या कनेक्टेड है? रॉड कनेक्टेड है। सब स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं। नहीं है। पहली लाइन में लिखा है नो रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस बिटवीन द वेज एंड द ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट। यानी कि ये जो वाला ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है, इसके और वेज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन? नहीं क्या नहीं है। समझते हैं आप इस लाइन से? आप क्या समझते हैं? सर कि अगर ब्लॉक को वेज के फ्रेम में देखा तो फिर ब्लॉक नहीं हिल रहा है। मतलब जो ब्लॉक है वो वेज के फ्रेम में मूव कर रहा है कि रेस्ट में? रेस्ट टेस्ट में। में। यानी कि एक तरीके से समझ लें कि ब्लॉक फेविकोल लगा के चिपका दिया गया वेज के ऊपर। हाँ सर। यस सर। ना ये वेज पे नीचे स्लाइड करेगा, ना ये वेज पे ऊपर जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। हाँ, अगर वेज लेफ्ट में जाता है, मान लो वेज लेफ्ट में जाता है, तो ये वेज के साथ साथ लेफ्ट में जाता दिखेगा फ्रॉम द ग्राउंड और नॉट? हाँ सर ग्राउंड से वैसा दिखे। पर ये वेज पे स्लाइड नहीं होगा। नहीं। नहीं करेगा। क्या पहली बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? हाँ सर। यस सर। दूसरा, नेक्स्ट लाइन, द रॉड स्लाइड्स डाउनवर्ड्स ओवर द वेज एंड पुशेस द वेज टू मूव इन द। Horizontal Horizontal direction. बहुत ही direction। सिंपल सी बात है, ये रॉड नीचे की तरफ क्या करेगी? फिसलेगी, ऐसे गिरेगी। फिसलेगी। और जब नीचे की तरफ फिसलेगी तो वेज को किधर धक्का देगी? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट में। लेफ्ट की तरफ धक्का देगी। आपसे कह दिया है कि वेज का जो मास है वो ब्लॉक के मास के बराबर है। दोनों का मास कितना है? एम। एम। कैपिटल एम। तो कैपिटल एम मान लीजिए, इसका मास भी कैपिटल एम मान लीजिए, और इसका मास भी कितना मान लीजिए? कैपिटल। कैपिटल एम। रॉड का मास कितना है? सर ढूंढना है वो तो। पता है, निकालना है। मान लो रॉड का मास स्मॉल एम है, और वही स्मॉल एम हमको क्या करना है बेटा? फाइंड करना। ये दिमाग में रखना कि घर से ये निकालने निकले थे, ठीक है बेटा? हाँ सर। tan थीटा की वैल्यू कितनी रखी है? 1/√3। 1/√3। 1/√3 स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 30 डिग्री की। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो ये 30-30 डिग्री आपको एंगल भी दे रखा है, बस यही क्वेश्चन है, ये ऐसा ऐसा हो रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। चलो बताओ कौन किधर जा रहा है?
सर जो वेज है और जो ब्लॉक है वो दोनों लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, और रॉड किधर जाएगी? रॉड नीचे आएगा सर। बोलो बच्चों, ये सबको बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। पक्की बात है? हाँ तो पहला एफबीडी आप किसका बनाना चाहते हैं? सर, पहले ब्लॉक पहले वेज का block। बना। रॉड का बनाए? हाँ बोलो बनाए। यस सर, यस। चलो बताओ, रॉड पे इधर से क्या लगेगा? एमजी। एमजी। और बताओ क्या लगेगा? सर वो शायद वेज पे प्रेस कर रहा है तो उसका एक रिएक्शन आएगा। ये रॉड वेज को प्रेस कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? हाँ सर, तो वेज इस पे ऐसे करके क्या लगा रहा होगा? बोलो। नॉर्मल लगा रहा। नॉर्मल रिएक्शन। बस मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को यार? ऐसे करके यहाँ पे परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। पक्की बात है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। एंगल बताओ, एंगल कितना होगा? कौन सा वाला एंगल भी तो देखना पड़ेगा। ये जो नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे करके एन, इसका क्या एंगल होगा? वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें? ये एंगल 30 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर एक मिनट। ये नॉर्मल वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बनाती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बताओ। यस सर। कैसे दिख रही है? अरे हम दिखा दें? हाँ यस सर। सर। ये एंगल 30 डिग्री दिख रहा है? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ये 30 दिख रहा है भाई, ये एंगल 30 और ये एंगल 30 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दिखा 30? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। अच्छा, क्योंकि ये नॉर्मल है तो नॉर्मल का मतलब तो परपेंडिकुलर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो ये पूरा कितना होना चाहिए था? लगाओ दिमाग। 90 होना चाहिए था। 90 में से वो 30 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? सोचो अपने आप। 60 हो गया। ये वो भी 60 है 90 तो होना वर्टिकल चाहिए। वाला 30 हो जाएगा। बोलो समझ समझ आ गया रही है सर। कि नहीं आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। बताओ बच्चों। हाँ सर। समझ अब गया। बताओ। अब सुनो ध्यान से। ये नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल वाला और एक कौन सा वाला? हाँ हाँ, हॉरिजॉन्टल। तो सोचो ध्यान से, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? दिमाग एन लगाओ अपना। कॉस 30 होगा। शाबाश। हॉरिजॉन्टल वाला कितना होगा? एन साइन 30। अब इस n sin 30 की वजह से ये जो रॉड है ये दीवार को पुश कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? हाँ सर, तो वो भी रिएक्शन। तो दीवार एक पलट के और रिएक्शन लगा रही होगी। इसको n प्राइम बोल देते हैं। कुछ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। पक्की बात है? हाँ सर। इस रॉड का बताइए किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लग रहा है आपको, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती हुई लग रही है? सर हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम है और वर्टिकल में मूवमेंट है नीचे। नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। क्या सारे हाँ सर। बच्चों को ये बात समझ में आती है कि नहीं करती है? आती है सर। ये रॉड नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती हुई आएगी बच्चों की नहीं? यस हाँ सर। सर। मान लो इसका एक्सेलरेशन कितना है, जल्दी बताओ। ए। ए। क्या आपको यहाँ तक की राम कहानी समझ में आई? हाँ सर। यस सर। ठीक है। उससे पहले मुझे एक बात बता दीजिए, प्रणव नायर, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रणव, कैन यू हियर मी? देखो बेटा, एक चीज मैं बता देता हूँ, राइट? आई जस्ट डोंट वांट टू टेक नेम्स, क्योंकि तुम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगता बच्चों को डांटना, बट आई हैव बीन नोटिसिंग दिस कि आप लोग कई बार क्या करते हैं, आराम से जब मन होता है मुंह उठा के तब क्लास ज्वाइन करते हैं। अगर क्लास 7:30 है तो कोई 8 बजे ज्वाइन कर रहा है, कोई 8:10 पे ज्वाइन कर रहा है, कोई 7:45 ज्वाइन कर रहा है, राइट? 5 से 10 मिनट का मार्जिन चलेगा, उतना लेवरेज मैं आपको दे सकता हूँ कि ठीक है अभी 7:30 क्लास है तो मैक्स टू मैक्स आप 7:40 तक ज्वाइन कर लीजिए, इतना चल जाएगा। बट उसके बाद इफ आई एम सीइंग, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, फ्रॉम टुमारोज क्लास ऑनवर्ड्स मैं 7:30 के बाद 7:40 मीटिंग लॉक कर दूंगा। मतलब जो भी आपकी क्लास है उससे 10 मिनट बाद आपकी मीटिंग लॉक हो जाएगी, क्योंकि आप बीच में कहीं से भी ज्वाइन करेंगे फिर आपको कुछ हवा नहीं लगेगी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फिर इवेंचुअली बोल दोगे सर फिजिक्स समझ में नहीं आती, बहुत टफ होती है। क्या मेरी बात समझ में आई आप सबको? यस सर।
एनीवेज, इस रॉड का एफबीडी क्लियर है? हाँ सर, Yes, sir. ये रॉड किधर एक्सेलरेट करती हुई लग रही है? वर्टिकल में। आप क्या चाहते हैं, पहले सारे एफबीडी बना ली जाएं कि साथ साथ इक्वेशंस बनाते चलें? सर साथ साथ Okay, इक्वेशन sir. भी करते हैं। तो बताओ इसकी इक्वेशन लिख दो तुम, एक्सेलरेशन की क्या इक्वेशन होगी? सर mg माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू a। mg माइनस एन कॉस 30 इज इक्वल टू m इंटू a। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ Yes, सर। sir. चलो अगला एफबीडी किसका बनाओ? सर हॉरिजॉन्टल में n प्राइम इक्वल टू n sin 30 का जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल में जरूरत है क्या इक्विलिब्रियम लिखने की? एक नया वेरिएबल एन प्राइम और इंट्रोड्यूस कर देंगे ना हम यार। हाँ सर। देख लेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। है ना। वेज का बताओ, वेज के अब अगला एफबीडी किसका बनाओ? सर वेज का ही बना। वेज का बनाया भाई वेज का। हाँ सर। Yes, sir. तो देखो भाई वेज का एफबीडी बनाते हैं। बताओ वेज के एफबीडी में क्या क्या लग रहा होगा, सोचो अपना दिमाग लगाओ। सर हम लोग को जो इसमें एक तो फोर्सेस वेज का खुद लगेगा। का वेट लग अरे। रहा होगा, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ Yes, सर। sir. एक हालांकि normal इसे office दिखाने आ की रही जरूरत है क्या, वर्टिकल में फोर्सेस दिखाने की जरूरत है क्या वेज पे यार? नहीं सर। नहीं, sir. वर्टिकल में इक्विलिब्रियम होने वाला है ना यार। हाँ सर। Yes. वेज एक्सेलरेट किस तरफ कर रहा होगा ये बता दो। लेफ्ट में सर, क्योंकि वो n sin 30 का रिएक्शन तो आएगा। पहले तो अपन इसको लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कराते हैं, बोलो करा दें? हाँ सर। ए से ही करेगा एक्सेलरेट या किसी और चीज से करेगा? बोल सकते हैं ए से ही करेगा क्या? नहीं सर। सर A नहीं not. बोल सकते, ए नॉट से करा देते, करा दें? हाँ सर। अब बताओ mg के अलावा और क्या क्या फोर्सेस होंगी इस पे? n sin 30 लगेगा सर सर, वो उल्टा। N वापिस आ रहा है ऊपर. देखो एक ये वाला n वापस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ Yes, सर। sir. और कोई फोर्स? और कोई फोर्स? एनी अदर फोर्स? बिल्कुल दिमाग तुम्हारा पैदल है। सर वो ब्लॉक का आएगा क्या? ये ब्लॉक से नॉर्मल नहीं आएगी क्या? हाँ सर आएगी। अब ये वाला ब्लॉक नॉर्मल नहीं देगा क्या? देगा देगा सर। जैसे रॉड इस वेज को प्रेस कर रही है वैसे ही ब्लॉक भी तो वेज को प्रेस कर रहा होगा, सोचो यार। यस सर। जल्दी बताइए, ये बात समझ में आती है आपको, नहीं आती समझ में? आती है सर। चलो कंपोनेंट ब्रेक करो इसके। एन के कंपोनेंट बताओ, इधर क्या बनेगा और इधर क्या बनेगा? एंगल बताओ, ये एंगल कितना बनेगा? सर वो एंगल 30 बनेगा। 30 बनेगा। सबको दिख रहा है इतना कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। तो इधर क्या बनता है? n cos 30 और इधर उधर n sin 30। एन साइन 30। इधर इधर एन नॉट के एंगल्स क्या बनेंगे? सर उधर भी वापस 30 ही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एन नॉट cos 30 और n sin cos 30 एन नॉट। sin cos 30। क्या मैं वर्टिकल में इक्वेशन बनाऊं कि वर्टिकल में सब इक्विलिब्रियम है? वर्टिकल में सब इक्विलिब्रियम। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनेगी? लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो लेफ्ट की तरफ जो फोर्स है वो है एन साइन 30, सही बात है? हाँ सर। एन साइन 30 माइनस इसमें से एन n नॉट not साइन 30 sin क्या 30 करेंगे? subtract। एन नॉट साइन 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हो जाएगा मास है इसका कैपिटल एम इंटू into ए a नॉट। not। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर हो। जल्दी बताओ बच्चों, हाँ कि ना? हाँ पक्की बात है? यस। अभी ध्यान से सुनना, तुमने जो दो इक्वेशन बनाई है उसमें वेरिएबल्स कितने आ चुके हैं? Try to find out the number of variables that you have already encountered. वेरिएबल बताओ चार यार। वेरिएबल दिख रहे हैं। चार कौन कौन से? सर m, फिर n, फिर a, फिर छह n नॉट। हाँ सर 5 दिख रहे हैं मेरे को अभी। मुझे 5 वेरिएबल दिख रहे हैं, आपको भी हाँ 5 सर दिखने चाहिए, 5 है ध्यान से सर। बताइए। पहले तो बताइए कैपिटल एम वेरिएबल है कि कैपिटल एम क्वेश्चन में दे रखा है? सर दे रखा है। स्मॉल एम वेरिएबल है कि नहीं है? हाँ सर। है, वही तो निकालना है इवेंचुअली, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. ए वेरिएबल है? हाँ सर। Yes, sir. ए नॉट वेरिएबल है? यस। Yes, sir. एन वेरिएबल है? N और N. हाँ सर। एन नॉट वेरिएबल है? यस सर। तो टोटल कितने वेरिएबल है? 5 है सर। 5 का क्या मतलब होता है कि कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी? 5 इक्वेशन। 5 बनानी पड़ेंगी। ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? हाँ सर। आप अभी सिर्फ कितनी बना पाए हैं? 2।
2 तो बना पाए। सर पक्की बात 5 है? वेरिएबल कैसे हुए? स्मॉल m वेरिएबल है, हाँ सर। a, हाँ सर। a नॉट, हाँ सर। n, हाँ सर। n नॉट, हाँ सर। गिनो कितने हुए? सर कैपिटल एम। कैपिटल M तो दे रखा है ना क्वेश्चन में। अच्छा ओके सर सर। The mass of the wedge is same as that of the block and is equal to capital M. मतलब capital M is a known variable, उसके टर्म्स में आंसर आ सकता है हमारा। समझ आई कि नहीं आई? ओके सर। यस क्या आप यहाँ तक क्लियर हो? यस सर यानी कि आपको अभी तक इस बात की फील आ रही है कि इस क्वेश्चन में हम अल्टीमेटली कितनी इक्वेशन बनाएंगे, 5 फिर उन पांचों को क्या करेंगे? सर कुछ Add. तो करेंगे। सॉल्व करेंगे किसी तरीके से, जुगाड़ कर लगा के, और फाइनली हम स्मॉल m की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? हाँ सर। तो इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत लंबा सवाल है, लेकिन ये आपको पूरी फिजिक्स सिखाने के लिए एक घंटे का सवाल है ये पूरा। चलो शुरू करें, आगे बढ़े। यस यस सर सर। चलो अब बताओ, अब तुमने रॉड का एफबीडी बना लिया, वेज का एफबीडी बना लिया, अब किसका एफबीडी बचा? सर ब्लॉक का। क्या लगता है ब्लॉक का एफबीडी कहाँ से बनाना अच्छा है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू वेज? सर पर वो तो स्टिकी है ना, तो सर इधर से भी बनाएंगे तो। नहीं बेटा, नहीं नहीं ग्राउंड सर, से, हाँ हाँ सर, ग्राउंड से वो देखने पे वेज तो से वो ए नॉट से बनाएंगे। ही जाता हुआ लग रहा होगा ना वेज के सर साथ साथ। वेज बोलो हाँ के है ना? से ही हाँ बनाते सर, सर। वेज से तो आपने बनाएंगे। क्या सीखा इतने दिन से कि जब भी ब्लॉक वेज पे रखा होता है उसका एफबीडी कहाँ से बनाते हैं अपन? वेज से। वेज से। वेज से। ये दो इक्वेशन कोई भी बच्चा अपने पास, या इनफैक्ट सारे बच्चे अपने पास नोट कर लो, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी अपने को इसकी। दो इक्वेशन लिख लो जो बनी है अभी यहाँ तक। सर एक मिनट रुक जाओ। कर लिया नोट डाउन? यस यस सर। चलिए अब ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं मैं। कहाँ से बना रहा हूँ ब्लॉक का एफबीडी? वेज के रिस्पेक्ट। वेज। और इसमें साथ में, ताकि तुम भूल ना जाओ, एक तो तुम्हें ये दिखा देता हूँ ये एंगल 30 डिग्री, और ये भी दिखा देता हूँ कि तुमने इसका एक्सेलरेशन कितना माना हुआ है। ए नॉट। फटाफट देखना बेटा। एक तो मेरे इस वाले ब्लॉक पे ये वाला एन नॉट आएगा पलट के, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो जल्दी बताओ। यस सर ठीक है, इसमें नीचे क्या आएगा? जल्दी बोलो, नीचे क्या आएगा नीचे? एम जी और क्या इस प्रकार से एम ए नॉट की सूडो आएगी कि नहीं आएगी? पूछिए अपने दिल से। हाँ क्यों आएगी सूडो? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं आप? वेज के वेज रिस्पेक्ट। के रिस्पेक्ट से। वेज के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। चलो कंपोनेंट्स ब्रेक करो। mg के दो कंपोनेंट क्या बनेंगे? mg का इधर क्या कंपोनेंट बनेगा? सर उधर आएगा एम जी साइन 30, और इधर? एम जी कॉस 30। क्योंकि ये एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब अगर ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री है ही। बोलो यस और हाँ नो। सर। यस सर यस। ये हो जाएगा एम ए नॉट, कॉस 30 और इसका नीचे क्या आ जाएगा? एम ए नॉट साइन 30। साइन 30। क्या सारे बच्चे मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? हाँ सर। मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। विद रिस्पेक्ट टू द वेज जो आपने एफबीडी बनाया, विद रिस्पेक्ट टू द वेज ये ब्लॉक मूव कर रहा है कि इक्विलिब्रियम में है? पूछो अपने दिल से। सर एम जी साइन 30 इक्वल टू एम ए नॉट कॉस 30। मतलब ये मूव कर रहा है कि रेस्ट पे है भाई विद रिस्पेक्ट टू वेज? सर विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट। तो रेस्ट में रहने का मतलब सारी हर तरफ फोर्सेस बैलेंस होंगी कि नहीं होंगी? बोलिए यस और नो। हाँ सर। तो बताओ इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा mg sin 30 को? एम ए नॉट कॉस 30। तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी mg sin 30 इज इक्वल टू m a नॉट कॉस 30। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। इसको इसने बैलेंस कर लिया। सही बात है कि नहीं बात है? तभी तो रेस्ट में रह हाँ पाएगा सर। ये। और चौथी चीज, ये जो एन नॉट है ये पूरा इससे बैलेंस हो रहा होगा। सही बात है कि नहीं बात है? हाँ सर। फोर्थ इक्वेशन क्या बनी? जल्दी बोलो। एन नॉट इक्वल टू एम जी कॉस 30 प्लस एम ए नॉट साइन 30। एन नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल mg
cos 30 plus m a naught sin 30. बिफोर आई मूव फर्दर टेल मी, क्या आपको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी बताओ हाँ सर, होगा। सारे बच्चे, जल्दी बताइए, यस और नो। यस सर। बताओ भाई जल्दी, Yes, sir. कोई दिक्कत है? No, नो sir. सर। ठीक है, काम हो जाएगा तुम्हारा, नहीं सर। काम हो जाएगा। नहीं एक सर। और इक्वेशन चाहिए। ये एक इक्वेशन और चाहिए। एक और चाहिए सर। अब एक बताओ और वो कहाँ से चाहिए। लाए, वो कहाँ से लाए? एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहाँ से लाए? सर वो नीचे का जो है वो प्लेटफॉर्म उधर से। कहाँ से एक सर हम लोग इक्वेशन को और? a और a नॉट का रिलेशन निकालना पड़ेगा। ए और ए नॉट में क्या निकालना पड़ेगा? रिलेशन। रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाएगा वो? सर अगर वो रॉड x मीटर नीचे गया तो फिर वो x मीटर लेफ्ट में जाएगा। नहीं बेटा, ध्यान से सुनो, इसीलिए आपको एक लाइन बोली थी, वो क्या लाइन थी? अज्यूमिंग दैट द रॉड इज इन कांटेक्ट विद, वेज एट ऑल टाइम। जस्ट अज्यूम है। ये आपकी रॉड है और ये आपका वेज है। यही सबसे क्रूशियल स्टेप है इस क्वेश्चन की, इसको ध्यान से सुनना बेटा। मैंने क्या अज्यूम किया है? मेरी रॉड कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है? a से। ए से। और मैंने क्या अज्यूम किया है? मेरा वेज कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? a नॉट। ए नॉट से। मानते हो सब लोग कि नहीं मानते हो? हाँ सर। Yes, sir. और इनके बीच में कांटेक्ट मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है? है सर। तो यहां हम लगाएंगे क्या? क्या लगाएंगे? कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। कांटेक्ट कंस्ट्रेंट। आपको क्लास में पढ़ाया गया था कि जब भी दो बॉडीज को कांटेक्ट में रहना होता है तो उनके एक्सेलरेशंस इन द कॉमन परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होते हैं? सेम होते। सेम होते हैं। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? हाँ सर। देखो, अगर ये लाइन है तो इसके कॉमन परपेंडिकुलर क्या बनेगा? सोचो अपने आप। कॉमन परपेंडिकुलर क्या बनेगा? अगर ये ए है और ये ए नॉट है, तो आई होप तुमको इतना विजिबल हो रहा होगा कि दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन परपेंडिकुलर। हाँ सर। यस और नो? यस सर। यस। इस डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। सेम। अब वो देखते हैं, सोचते हैं, ये एंगल कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 30 डिग्री। 30। तो ये भी कितना हो जाएगा? जल्दी वो बताइए। भी 30 हो जाएगा सर। 30 पक्की बात है? सर वो परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि हाँ, तो ए का क्या कंपोनेंट आएगा इस तरफ? ए का क्या कंपोनेंट आएगा बोलो? a cos 30 सर। और ए नॉट का क्या कंपोनेंट आएगा इधर? a नॉट cos 60। ए नॉट cos 60। cos 60 क्यों, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर। अबे अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, कॉमन सेंस की हाँ बात है। सर। और ये दोनों एक्सेलरेशन क्या होने चाहिए बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन सेम है। में? सेम होने चाहिए। यानी कि आपके पास पांचवा रिलेशन आ जाएगा, ए नॉट cos 60 शुड बी इक्वल टू ए cos 30। 30। बोलो एनी प्रॉब्लम की नहीं? नो प्रॉब्लम सर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब बेटा इसके आगे ये क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन। आपके पास 5 इक्वेशन है, आपको पांचों को क्या करना है? सॉल्व। सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ सर। चलो वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप पहली पहली बार इनकाउंटर कर रहे हैं। तो मुझे बता दीजिए व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन से। पहली इक्वेशन क्या थी? mg minus n cos 30 is n। बोलो बोलो। mg minus n cos 30 equal to कौन सा m. एम? कौन सा एम? छोटा वाला सर। छोटा वाला एम जी माइनस, n cos n cos 30 equal to 30 m है। equal to ma. ठीक है। दूसरी इक्वेशन बोलो। n sin 30 minus n not sin 30 equal to m into a not, और m कैपिटल है। ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. तीसरी इक्वेशन, एम जी साइन 30 बराबर एम ए नॉट कॉस 30, यही तो है? हाँ सर। Yes, sir. एम जी साइन 30 इज इक्वल टू एम ए नॉट कॉस 30। ओके। चौथी इक्वेशन,
एन नॉट बराबर mg cos 30 प्लस एम ए नॉट sin 30 sin 30। कोई दिक्कत? नहीं एंड पांचवी इक्वेशन ए नॉट cos 60 is equal to a cos 30 a cos 30। Have I written all the 5 equations correctly? yes sir इन सबसे निकालना क्या है मुझे? कुछ तो निकालना होगा ना। small m स्मॉल एम निकालना है। तो मेरे ख्याल से देखो सबसे इजी क्या है सॉल्व करना, एक एक करके देखना है स्टेप बाय स्टेप। sir last सबसे इजी है इक्वेशन नंबर 3 को देखना। किसको देखना? 3 को 3 को देखो बेटा। कैपिटल एम काट दें। हाँ जी साइन 30 कितना होता है? g/2 मतलब 5 हो गया ना। हाँ सर तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू, उधर ए नॉट कॉस 30 कितना होता है? √3/2 तो ए नॉट की वैल्यू आ गई 10/√3 सीधे सीधे। अभी ये आ जाए कुछ चमका नहीं चमका? चमक गया sir। अब यही चीज उठा के इसमें डाल दूं तो यहाँ से ए आ जाएगा। पक्की बात है। हाँ सर देखो कैसे आएगा। ए नॉट की जगह तुमने लिखा 10/√3। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 ए अपने को पता नहीं। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 तो 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया? हाँ सर ए का वैल्यू कितना आ गया? 10/3 10/3। पहले तो ये बताओ बेटा, ये 2 वेरिएबल सॉल्व होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं है? नहीं है सर क्विकली टेल मी यस और नो। नहीं है No, सर sir. अब एक काम करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन देखो। सेकंड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? सेकंड n sin 30 minus n not sin 30। what is sin 30? tell me। 1/2 1/2। तो सेकंड इक्वेशन बेसिकली ये है, n minus n not is equal to 2m a not। मानते हो? यस सर अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर हाँ सर Yes. बेसिकली sin 30 को मैंने दोनों जगह 1/2 लिख दिया और 1/2 कॉमन लेके 2 उधर भेज दिया। यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ सर अब बेटा एक काम करो, ये जो सेकंड इक्वेशन आई है इसको फोर्थ वाली के साथ क्या कर लो? ऐड ऐड कर लो। ऐड क्यों कर रहा हूं मैं इसको फोर्थ वाली के साथ? n आ जाएगा खाली n नॉट कैंसिल हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर बताओ n का वैल्यू क्या आएगा इसको ऐड करके? सर 2 कैपिटल M A नॉट प्लस mg cos 30 प्लस m A नॉट sin 30 mg cos 30 की वैल्यू रख दीजिए। बोलिए। हाँ सर √3/2 प्लस m A नॉट by 2 क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलिए बच्चों। हाँ सर आ गया Yes, sir. ये कितना हो गया? और सिंप्लीफाई कर दो इसे। सर उधर भी A नॉट डाल देंगे ए नॉट क्या डाल देंगे? 5m a नॉट by 2 हो गया ना यार ये। हाँ सर अबे 2m a नॉट प्लस m a नॉट by 2 5/2 हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोल। हाँ सर हाँ सर तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5/2 m a नॉट। एनी प्रॉब्लम? नो Sir. सर A नॉट भी डाल सकते हैं ना वैल्यू सर पता है ना हमको हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे, बोलो। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हमने कौन से दो इक्वेशंस ऐड किए? सेकंड और फोर्थ। ओके ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? सर Yes, sir. हम लोग A नॉट का वैल्यू क्यों नहीं डालते हाँ डाल सकते हैं बेटा, बिल्कुल डाल सकते हैं, डाल देंगे आखिर में, परेशान मत हो, ठीक है। हाँ सर अब इस n की पूरी वैल्यू उठा के अगर पहली इक्वेशन में यहाँ डाल दें तो सिर्फ पहली इक्वेशन में जो अननोन बचेगा वो बचेगा स्मॉल m, बाकी सब हमको पता है, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर तो पहली इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं। पहली इक्वेशन है क्या? जरा ध्यान से देखिए मेरे साथ। क्या है पहली इक्वेशन? mg minus n cos 30 equal to ma mg माइनस n cos 30 इज इक्वल टू, ma चलो वैल्यू रखते हैं बेटा। m g की वैल्यू कितनी हो गई? 10 10। m n की जगह क्या पटकना है? n की जगह 5/2 ma नॉट प्लस mg into √3/2 तो n की जगह रख दो 5/2 m a नॉट प्लस व्हाट? mg √3/2। सही है कि नहीं है? cos 30 होता है ये, और a की वैल्यू कितनी है? a की, a को अभी चलो a ही छोड़ देते हैं। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? हाँ सर और रखो वैल्यूज।
10m माइनस पहली टर्म क्या बनेगी? पहली टर्म बनेगी 5√3 अपॉन 2 इंटू 2 कितना होता है? जल्दी बोलो। 4 इंटू m इंटू ए नॉट कितना आया था? ए नॉट सर आपको वो कैसा आया सर? क्या कैसे आया? सर आपने एम ए नॉट का क्या किया? अरे मैंने Not एम का ए नॉट तो value कुछ नहीं डाला। किया, अभी एम ए नॉट को ऐसे ही रखा हुआ है भाई। तो डाल दो एम ए नॉट, क्यों इतना दुखी हो भाई? ए नॉट की वैल्यू डालो पहले। चलो नहीं सर, मैं मेरे को पहले समझा नहीं था सर, आपने ब्रैकेट का बाहर का उससे मल्टीप्लाई किया, अभी मेरे को समझ। ए नॉट क्या है? जल्दी बोलो। 10 10 by by root 10/√3। जी का वैल्यू 10 है कि नहीं है? हाँ सर। तो ये हो जाएगा 10m√3/2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू m, और a का वैल्यू कितना है? a का 10/3। अभी सही लग रहा है? हाँ सर। खोल दो इसको उठा के। 10m माइनस, ये आपके पास लिखा हुआ है। जब आप पहली टर्म मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? मुझे बताइए सोच के। रूट 5 थ्री by रूट 4 थ्री रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, सही बात है। 50 by 4 आएगा सर। 50/4m आ जाएगा, सही बात है कि नहीं बात है? हाँ सर। माइनस, जब आप इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या खुलेगा? सर माइनस क्यों कर रहे हैं? अच्छा हाँ सर, ब्रैकेट खोल दिया सर। माइनस साइन लगाए ना गधे। सर सॉरी, वो ब्रैकेट के अंदर चल रहा था, लगा। ये हो जाएगा 30m/4, सही है 30 बच्चों? m by 4, यस सर। इज इक्वल टू 10m/3। इतना समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। यहाँ से अपने को मिला 10m माइनस 50m/4 माइनस 30m/4, क्या ये 80m/4 बनता है? हाँ सर। 80m/4 को 20m बोल देते हैं अपन सीधे सीधे, कोई दिक्कत है क्या यार? नहीं। ये हो गया 10m/3। यहाँ से तुम लिख सकते हो 10m माइनस 10 स्मॉल m/3 इज इक्वल टू 20 टाइम्स कैपिटल M। इज दिस क्लियर और नॉट? यस। तुमको मिल जाएगा 20m/3 इज इक्वल टू 20 टाइम्स कैपिटल M। 20 से 20 उड़ा दोगे, स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई? 3m। वही आंसर है। यानी कि मास ऑफ द रॉड इज 3 टाइम्स द मास ऑफ द वेज एंड द ब्लॉक। बोलो कुछ समझ में आया क्या किया कि सब ऊपर से चला गया? आया सर। यस सर। क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्विंग क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ईमानदारी से क्लियर है बता सर। दीजिए। एनी Yes, प्रॉब्लम इन sir. दिस? नो सर। पक्की बात? हाँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। कोई भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए। नहीं है सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप होमवर्क की तरह करेंगे इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हो बताओ? सब कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9। होमवर्क की तरह करोगे? बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्विकली टेल मी, क्या ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। सर बोलिए। सर वो आप पिछले वाला पेज एक बार बता सकते हो? हाँ जी। सर इससे पिछला वाला स्लाइड एक बार बता सकते हो क्या? हाँ देखो ना। सर इसमें आपने वो n sin 30 वाले इक्वेशन में क्या किया है? इस वाली इक्वेशन में क्या किया है? हाँ सर। sin 30 कितना होता है बेटा? हाँ तो सर समझ n/2 गया। माइनस n0/2, वो वाला 2 उधर ले गया, समझ आया? हाँ
और फिर फोर्थ का ऐड कर दिया। फिर फोर्थ के साथ जोड़ दिया उसको, तो एन नॉट कैंसिल हो गया। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, बोलो भी, एनी प्रॉब्लम एनीवेयर? नो सर। नो सर। पक्की बात है? यस। चलिए देखिए ध्यान से। अब एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाइए अभी। सर आपने अभी शायद बोला वो होमवर्क में। हाँ ट्राई करो, अभी करो, जस्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। एफबीडी बनाओ एटलीस्ट। यस।
कुछ आया भाई? सर कर रहा हूँ एक। कौन सा ब्लॉक किधर जाता हुआ लग रहा है? अच्छा ये तो बताओ। हाँ जी, 2 ब्लॉक है ना, एक बड़ा ब्लॉक है एक छोटा ब्लॉक है। इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। किस ब्लॉक को आप किधर लेके जा रहे हैं? सर वही नहीं समझ रहे। तो समझो फिर उस चीज को। सर ऐसा लग तो रहा है कि ये ऐसा स्लॉट से बाहर आ जाएगा और भी नीचे गिर जाएगा। तो जो लग रहा है करो फिर। सर आ ही नहीं रहा है सर, आप करके बता सकते हो प्लीज? हाँ जी, सर कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। चलिए देखिए इधर। इस क्वेश्चन का कैच देखते हैं आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा। मास कितना है किस ब्लॉक का ये बताओ। सर दोनों का सेम है तो कुछ भी अज्यूम कर सकते दोनों का सेम है तो कितना मान ले? हैं। एम मान लेते सर, छोटा। M ये एंगल कितना दे रखा है? 37 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया अपना ब्लॉक नंबर। कौन सा ब्लॉक है ये? बी। बी। चलेगा। यस सर। हाँ। इसका मास कितना पकड़ा मैंने? स्मॉल। स्मॉल M। स्मॉल है। इस बेचारे के साथ ऐसे करके पुली बांध दी गई है। हाँ सर। पुली को पीछे कहीं बांध दिया गया है यस सर। यस सर। और पुली से इस ग्रुप में को टकरा दिया गया है। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। यहाँ पे एक ब्लॉक और ऐसे करके टांग दिया है, इसका नाम है ए। कोई दिक्कत है? नहीं। बोलो यस और नो। यस सर, यस। यस। अब देखो बेटा, बस इस क्वेश्चन में कैच समझो पहले। तो ये समझ के दिखाओ मुझे, मान तो बताओ। जो अंदर लाल वाला ब्लॉक है वो हमको ऐसा लग रहा है देखने में कि वो दोनों साइड से कांटेक्ट में है कि नहीं है? हाँ सर। तो क्या उस पे दोनों तरफ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि सिर्फ एक तरफ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? सोचो। दोनों तरफ से लग। ठीक है, बस यही गलती, यही बेवकूफी है। उस पे सिर्फ आगे वाले सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। क्यों लगेगा सोचिए। नॉर्मल रिएक्शन के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है कि प्रेसिंग होनी जरूरी है?
बोलो बोलो जल्दी बताओ। प्रेस होना सर। सब भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट कि कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है। मेरे को तो सिर्फ इस छोटे वाले ब्लॉक को देखो। इस छोटे वाले ब्लॉक का वेट कुछ ऐसा होगा एमजी, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? यस सर, अब इस वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये आगे की तरफ दबाएगा ना इस सरफेस को, बोलो हाँ या ना? आगे वाले सरफेस को प्रेस करता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, और सोच, इस जगह पे इस वाले सरफेस को ये दबा रहा है कि यहां से भागने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू दिस फोर्स? भागने की कोशिश कर रहे हैं, अबे बोलो यार। भागने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखो, ये दो दीवारें हैं, दो दीवारों के बीच में मैंने क्या रख दिया ऐसे करके, बोलो ब्लॉक। पक्की बात है? यस सर, बताओ इस पे किधर से नॉर्मल लगेगी? देखिए तुम्हारा नॉर्मल का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। किधर से नॉर्मल लगेगी? सर दोनों साइड से भी नहीं लगेगी। किधर से भी नहीं लगेगी। ये किसी भी सरफेस को प्रेस कर रहा है क्या? नहीं सर। पक्का। अब इस पे इधर एक फोर्स लग जाए, अब बताओ किधर से लगेगी? सर लेफ्ट वाले वॉल से Left. ही लगेगी। अब लेफ्ट वाले वॉल से ही लगेगी ना, कि बोलो ये बात समझ में यस आती है सर, कि नहीं? क्योंकि अब ये सिर्फ लेफ्ट वाली वॉल को क्या कर रहा होगा, सोचो। बताओ भाई, लेफ्ट वाली वॉल को ही क्या कर खाली रहा लेफ्ट होगा? वाले को वॉल को ही प्रेस कर रहा होगा। और हम्म। यहाँ पे ये प्रेस कर रहा होगा कि एक तरीके से इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा होगा। थिंक योरसेल्फ। से दूर भागने की कोशिश कर रहा क्या कुछ तुमको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई आई। सर, तो ये इस क्वेश्चन का छोटा सा कैच है। अब देखो एफबीडी बना लेते हैं दोनों के अलग अलग करके, तो आपको चीज समझ में आ जाएंगी। किसका एफबीडी बनाया जाए? किसका सर एफबीडी पहले बनाए? बी का बना ले। पहले अपन बनाते हैं किसका? बी का। चलो बताओ बी पे क्या क्या फोर्सेस होंगी? सर एमजी लगेगा। बी पे क्या क्या फोर्सेस होंगी बताओ? सर बी पे पहले तो एमजी लगेगा नीचे की एक तरफ। तो एमजी लगेगा, सत्यवचन, और सर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। एक ऐसे करके नॉर्मल रिएक्शन आएगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। यस सर, सर फिर क्योंकि ऊपर की तरफ उसके एक बैक। बेचारे के साथ पुली जब जोड़ दी है बचपन से, इसके साथ चल रही है, तो ऐसे करके रस्सी की टेंशन आएगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। सर और एक नॉर्मल आएगा ना ऊपर की तरफ। और कौन सा नॉर्मल? सर वो वेज पे जो लगेगा ना। जो इंक्लाइंड प्लेन से आएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो उससे मतलब नहीं ना, उधर मोशन हो रहा है इसका क्या? वो तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन है ना यार। सर आपने एमजी बता दिया तो मैं मेरे को लगा कि हाँ भाई, एमजी के कितने कंपोनेंट होंगे जल्दी बताओ? एक दो इधर होंगे सर। कंपोनेंट बनेगा, एक इधर बनेगा। हाँ सर। पक्की बात है? हाँ सर। हाँ सर। अब तक इतना पता ही, एंगल कितना होगा? 37 दिस विल बी एमजी, cos 37 और वो एमजी दिस विल बी sin एमजी। 37। ऑब्वियसली इस एमजी cos 37 की वजह से जिस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है वहां से भी एक ऐसे करके नॉर्मल n1 आ रही होगी। पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? हाँ सर। लेकिन उससे अपने को मतलब नहीं, उस डायरेक्शन में क्या हो रखा है? इक्विलिब्रियम हो रहा है। इक्विलिब्रियम में। अपन तो मोशन से फर्क रखते हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अब बताओ इसको किधर ले जाऊं, किस तरफ ले जाऊं उसको वाले ब्लॉक को? नीचे ले जाऊं? हाँ सर। तो मान लो ये नीचे आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? ए से। ए से। पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? हाँ यस सर, लिखो इसकी इक्वेशन, क्या क्या फोर्सेस हैं इस पे डाउन द प्लेन? सर mg sin 30 माइनस टी। mg sin 37। हाँ सर माइनस टी इक्वल टू ठीक है। m इंटू ए। चप्पल खाओगे? ये सर प्लस एन प्लस कौन एन। जोड़ेगा? हाँ सर ये नॉर्मल एक्शन जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? जोड़ेंगे जोड़ेंगे सर। प्लस एन माइनस माइनस टी इक्वल टू एम ए। एन। बोलो बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ सर, अब देखो छोटे वाले ब्लॉक को देखो, जो अंदर वाला ब्लॉक फंसा है उसको देखो। ग्राउंड से देखने पे तुमको क्या दिखेगा भाई? जब ये जो बड़ा वाला यू शेप का जो ब्लॉक है, जो बड़ा वाला ब्लॉक है जो मैंने बताया, जब ये नीचे आएगा तो आपको छोटा वाला ब्लॉक उसके साथ साथ नीचे आता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोले हाँ या ना? हाँ सर। Yes. और उसके रिस्पेक्ट में छोटा वाला किधर चल रहा होगा? ऊपर की तरफ चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? हाँ सर। उसके रिस्पेक्ट में किधर चल रहा होगा? बी के रिस्पेक्ट में वो ऊपर जाएगा।
मतलब अगर इसका नाम मैं बी लिख दूं और उसका नाम ऑब्वियसली ए है, तो तुमको समझ में आता है कि एक तो वो बी के साथ साथ नीचे होता हो तो हमें दिख ही रहा होगा, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में तो ये ऊपर की तरफ चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? हाँ सर। कोई मुझे बता सकता है मैंने ऐसा कैसे गेस किया कि बी के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, बी के रिस्पेक्ट में नीचे नहीं जा रहा है? नीचे भी तो चल सकता था। सर क्योंकि वो रस्सी का लेंथ कांस्टेंट रखना ना सर, तो अगर वो हाँ आगे बस। जाएगा। क्या आपको समझ में आता है? जब बड़ा वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो पुली उसके साथ बंधी हुई है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर ये अपने आप इमेजिन करो बेटा, ये बड़ा वाला ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो ये वाली पुली भी यहाँ से नीचे आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बोलो हाँ कि हाँ ना। सर, पुली नीचे आएगी तो यहाँ से रस्सी खींचेगी ऊपर। खींचेगी और बढ़ेगी, थोड़ा तो उसको ऊपर कॉम्पनसेट करने के लिए, कम करने के लिए ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? जल्दी बोल। ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। क्या इतनी बात चमकी सबको कि नहीं चमकी? चमक गई सर। तो अब छोटे वाले ब्लॉक का एफबीडी कहाँ से बनाना बढ़िया लग रहा है? फ्रॉम द ग्राउंड या फ्रॉम द बी? ब्लॉक बी। फ्रॉम बी सर। ब्लॉक बी। तो ठीक है, ब्लॉक बी से बना हुआ एफबीडी उसका, छुटकू लाल का। छुटकू लाल का एफबीडी अगर अपन ब्लॉक बी से बना दें, तो ब्लॉक बी से बनाने पे एक तो उस पे लग गई टेंशन ऐसे करके, सही बात है? हाँ सर। एक ऐसे करके है एमजी और एक नॉर्मल। एमजी, एक ये वाली नॉर्मल पलट के, सत्य वचन है? हाँ सर। ठीक है, कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं तो इधर क्या आ जाएगा? एमजी cos 37 और उधर एमजी sin 37। mg cos 37 और एमजी sin 37। mg sin 37। ठीक है भैया। और ये किस तरफ चल रहा होगा? ऊपर की तरह। मान लो कितने एक्सेलरेशन से? ए नॉट। ए नॉट से। कोई और फोर्स छोड़ दी मैंने, बता सकते हैं? सूडो फोर्स सर। सूडो फोर्स। सूडो फोर्स छोड़ दी, शाबाश। तो अपन ने बड़े वाले ब्लॉक को ए से नीचे चलाया था, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। तो अगर तो बड़े वाले ऊपर को ए एम ए से नीचे लगेगा। चलाया था तो इस पे m इंटू ए की एक सूडो फोर्स भी आ जाएगी। बोलो पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? हाँ सर। अब बताओ, ये लास्ट स्टेप और बता दो, ये जो एफबीडी तुमने बी के रिस्पेक्ट में बनाया, तो अब बी के रिस्पेक्ट में इसका इस डायरेक्शन में कोई मोशन होगा? नहीं सर। इस डायरेक्शन में तो ये ग्राउंड जो दिखता था ना बी के साथ आता आता, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। लेकिन अगर बी रुका रहता, बी रेस्ट पे रहता, तो ये सिर्फ किधर चलता हुआ दिखेगा? नीचे ऊपर चलता हुआ ऊपर दिखेगा कि नीचे। नहीं दिखेगा? ऊपर हाँ सर। ऊपर की तरफ चलता दिख रहा है। यानी कि जो ए नॉट एक्सेलरेशन मैंने मार्क किया है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है कि विद रिस्पेक्ट टू बी है? विद रिस्पेक्ट टू बी। ये बात सबको चमकती है कि नहीं चमकती है? जल्दी बोलिए। हाँ सर। तो बताइए, इस डायरेक्शन में क्या है इसका? इस डायरेक्शन में मोशन है कि इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम। तो क्या इक्वेशन लिखोगे इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की? एन एन ऊपर की प्लस तरफ, एम ए इक्वल टू एमजी sin 37। एन प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी, sin 37। और ऊपर की तरफ वर्टिकल में सर टी माइनस क्या सर, एमजी एम जी cos कॉस 37 37 इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम इंटू ए नॉट। हाँ ए पक्की बात नॉट है कि यस नहीं सर। पक्की बात है? हाँ सर। तो दो इक्वेशन तो ये आ गई तुम्हारे सामने। अच्छा, एक इक्वेशन हम पहले ही बना चुके हैं, उसको भी हम इसी पेज पे लिख लेते हैं, विच इज एम जी साइन 37 प्लस एन माइनस टी बराबर एम है। यहाँ लिख देता हूं मैं, एम जी साइन 37 प्लस एन माइनस टी बराबर एम है। इज दैट क्लियर टू यू? हो गया सर। अब वेरिएबल देखिए कितने हैं। वेरिएबल देखो, सर 4 है एक्चुअली और एक चाहिए। तो 4 अगर चाहिए तो चौथी अब तक ये नहीं दिख रही है, ए बराबर ए नॉट। हाँ सर। हाँ सर। ए बराबर ए नॉट क्यों बेटा? देखो सिंपल देखो, जितना ये यहाँ से नीचे आएगा, मतलब जितनी रस्सी इधर से बढ़ेगी उतना ही इसको ऊपर जाना पड़ेगा, उतनी रस्सी इधर से कम करनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ सर। सोचो अपने आप। हाँ सर। हाँ सर। तो ए बराबर ए नॉट सबको चमका नहीं चमका? जल्दी चमक बताइए। गया सर। तो ए बराबर ए नॉट हमको निकालना है क्या अल्टीमेटली? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? व्हाट डू आई नीड टू फाइंड आउट? सर हमको एक्सेलरेशन का ये निकालना। किसका क्या? 4/n दिया उनने, तो n का वैल्यू निकाल। बस किसका एक्सेलरेशन दिया है 4/n? किस ब्लॉक का? p का दिया सर, पर और ग्राउंड का रिस्पेक्ट में अब बी का एक्सेलरेशन हमने माना कितना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? a। ए माना, यानी कि हमको इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके ए की वैल्यू निकालनी है, और वो जो ए की वैल्यू आएगी उसे 4/n से कंपेयर कर लेना है। ये तो करना है। हाँ सर। बोलो बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। तो इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे करोगे? कैसे करेंगे इधर देखो, कैसे करेंगे। सर ऐड पहली कर दो इक्वेशन, पहले 3 पहली इक्वेशन को, पहले 3 को ऐड करके फायदा नहीं होगा, एन कैंसिल नहीं हो रहा है।
सर पर टी और mg cos 37 हो जाएगा। नहीं सर, नहीं सर। सर नहीं हो पहले रहा ना और भाई, तीसरे को कर सकते हैं। है बेटा? पहले इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा? अपने को ए चाहिए ना यार, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। सर हम लोग n माइनस mg sin 37 इक्वल टू एक माइनस काम करो, एक काम करो, एक काम करो, एक सेकंड। काम करो, अरे एक काम करो, पहली और तीसरी को क्या करो, ऐड करो। जब पहली और तीसरी को सर ऐड और करोगे तो क्या क्या ए कटेगा ये नॉट बताओ। को ए ले सकते हैं ना थर्ड इक्वेशन, हाँ, तो पहली और तीसरी को ऐड करेंगे तो क्या क्या कटेगा ये बता दो ना यार। तो टी कट जाए। टी से टी कट जाएगा, तो अपने पास एलएचएस में क्या बचता है, 30 जल्दी और बोल। mg क्या sin बच जाए? 37 प्लस n प्लस एन माइनस mg cos 37 mg sin 37 प्लस एन माइनस mg cos 37, ठीक है, इज इक्वल टू, ma प्लस ma नॉट और ए और ए नॉट तो बराबर ही है, टू m है। 2 तो ma। उसको टू ए में कर दूंगा, नहीं कर दूं? हाँ सर। चलो अब देखो काम बन गया मेरा। mg sin 37 कितना होता है, जल्दी बोलो। सर इधर दिया उन्होंने 3/5। ये हो जाएगा 3 mg/5, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। प्लस एन माइनस ये cos 37 4 mg/5, सही बात है हाँ कि नहीं, सर। सही बात हाँ सर। हाँ सर। इज इक्वल टू हाउ मच, 2 ma 2 ma। तो यहां से अपने को मिला n माइनस mg/5 इज इक्वल टू 2 ma। सही बात है ये बात कि नहीं बात है? हाँ सर, सही बात। n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया? 2ma प्लस mg/5। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। हाँ सर। ये उठा के इस इक्वेशन में डाल दीजिए, n खत्म हो जाएगा, वहां से a निकल आएगा। g को 10 लेकिन। हाँ बोलो, यहाँ तक बात समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ सर। तो देखो n की जगह मैंने लिख दिया mg/5 प्लस 2ma प्लस 1ma, उसके आगे और लिखा हुआ है तो वो ये रहा 1ma इज इक्वल टू mg sin 37 कितना होता है, जल्दी बोलो। 3/5। तो इसको उधर ले जाओगे और ये 2ma प्लस ma मिलके कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 3ma इज इक्वल टू 3 mg/5 2mg/5। माइनस mg/5 दैट विल बी 2 mg/5। m से m कट गया कि नहीं कट गया? हाँ सर। तो यहां से मुझे a का वैल्यू कितना मिल रहा है? 4/3। a का वैल्यू मुझे मिल रहा है 2g/15। क्या ये मेरी बात सही है कि नहीं सही है? हाँ सर। a का वैल्यू 2g/15 मिल रहा है, तो a का वैल्यू 2g/15 का मतलब a का वैल्यू हो गया 20/15, 20/15 मतलब कितना? 4/3। और सवाल के हिसाब से कितना है ये? 4/n। तो कंपेयर करके इनकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई सर। वही आंसर है आपका। समझ आया कि नहीं आया आपको? आ गए सर। सर कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। बहुत ही अच्छी बात है। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुछ कुछ, क्या हो रहा है? हाँ यस सर। सर। ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक आपको थोड़ा सा पढ़ना है क्या? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ठीक है जी। यस सर। चलिए, क्या जानते हैं आप स्प्रिंग के बारे में, जो जानते हो बता दीजिए। स्प्रिंग देखी तो सबने होगी ना? हाँ सर। क्या स्प्रिंग के बारे में खास देखा है? सर अगर उसको दबाया तो फिर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आता, खींचा तो भी वापस ओरिजिनल इसमें आ जाता। मतलब स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है, तो पता है सबको कि नहीं? हाँ सर। बोलो हाँ है ना। हाँ सर। अगर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से आप खींचेंगे पकड़ के तो भी स्प्रिंग क्या करती है? वापस उस पर रिवर्ट कर लेते, और अगर मैं उसे दबाऊं तो भी क्या होता है? वापस उस पे आ जाता। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है। मान लो स्प्रिंग का एक एंड में क्या कर देता हूँ, फिक्स। फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि हमको कहीं से कंपेयर करने के लिए काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ इस एंड को क्या कर दिया भैया, फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया। कोई दिक्कत? सर दोनों एंड को फिक्स कर दिया। एक एंड को फिक्स कर दिया मैंने।
बोलिए कोई समस्या है? नो सर। सर आप बता दो ना खाली वो ऐसा एक वो बना के कि कौन सा इसमें फिक्स किया। जिस तरफ लिखा है उसी को फिक्स किया है यार, कॉमन सेंस लगाओ बेटा। ओके सर, इस एंड को क्या कर दिया मैंने? फिक्स कर दिया सर। फिक्स। और ये बनाई है मैंने क्या? डॉटेड लाइन। और डॉटेड लाइन में ये जो है ये दिस इज नेचुरल लेंथ। ये स्प्रिंग की क्या है बेटा? नेचुरल लेंथ। नेचुरल। Natural length। अब मान लो अपन ने क्या किया, इस स्प्रिंग को पकड़ के खींच दिया ऐसे करके। क्या तुमको मेरी बात समझ में आती है? यस। एंड लेट मी से मैंने इसको खींचा है बाय एन अमाउंट x टुवर्ड्स द राइट। नेचुरल लेंथ से x पकड़ के एलोंगेट कर दिया इसको दाईं तरफ। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या ये स्प्रिंग ऐसी रह जाएगी? वो नहीं अपने वापस हो जाएगी। बोलो बोलो जल्दी बताओ। नहीं सर, वापस आ जाएगी या ये नेचुरल। वापस आ जाएगी अपनी नेचुरल लेंथ में? बोलो हाँ या ना। वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर, आ जाएगी। क्या आप वापस लेके आए हैं इसको अपनी नेचुरल लेंथ पे, खुद से आ गई है ये? नहीं सर, आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसके ये है अंदर कि एक जैसे ही हमने स्प्रिंग को डिफॉर्म करना शुरू किया था उसकी नेचुरल लेंथ से, स्प्रिंग के अंदर क्या डेवलप हो गई थी? एक फोर्स फोर्स डेवलप हो गई थी। जो फोर्स क्या कोशिश कर रही है उसे और डिफॉर्म वैसे करने की, कि वापस उसके नेचुरल लेंथ पे लाने की। वापस नेचुरल लेंथ। और ये मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था, आपको आइडिया दिया था कि ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज को वापस उसके ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? रीस्टोरिंग फोर्स। याद आया कुछ? यस सर। अरे याद आया नहीं आया? आया सर। क्या बोलते हैं उसको? रिस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग रिस्टोरिंग फोर्स। फोर्स। व्हाई द वर्ड रीस्टोरिंग? सर क्योंकि वो उसको वापस अपनी जगह पे ओरिजिनल स्टेट में ला रहा है, इसके लिए। ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश कर रही है। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। तो इसका मतलब स्प्रिंग के अंदर क्या डेवलप हो गया होगा? एक रिस्टोरिंग रीस्टोरिंग फोर्स। 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 इस तरफ लग रहा होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स। क्या ये बात समझते हो कि नहीं समझते हो? यस सर। क्यों लग रहा होगा इस तरफ? क्यों लग रहा होगा इस तरफ? बोलो। सर क्योंकि वो साइड वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में जाना है। तो अपन बोलेंगे दिस F is the force developed in spring called, इसको आप स्प्रिंग फोर्स से नाम से जान सकते हैं। एंड इट इज अ, कैसी फोर्स होती है बेटा ये? रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो इस फोर्स की खास बात क्या होती है। इस फोर्स की खास बात होती है दो। पहली चीज, ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के क्या होती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा, मैंने अभी वेक्टर साइन लगाया है क्या? नहीं सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है तुम स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचोगे, स्प्रिंग उतना ज्यादा कोशिश करेगी वापस आने की। स्प्रिंग में उतनी ज्यादा फोर्स डेवलप होगी। यानी कि जितना ज्यादा इस एक्स का वैल्यू होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप होता चला जाएगा। इसीलिए एक लिमिट के बाद उस स्प्रिंग को खींचना पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए। बोले बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए हाँ कि ना। आवाज आ रही है यस। बेटा? हाँ मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो एक्स के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। एंड व्हाट इज एक्स हेयर? सर जो लेंथ हमने खींचा। X is the total length of the spring, x is the amount of elongation.
अमाउंट ऑफ इलोंगेशन। तो जितना ज्यादा आप इलोंगेट करेंगे स्प्रिंग को, उसके अंदर डेवलप होने वाली फोर्स उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो आपसे पूछा जाए स्प्रिंग फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, तो आप क्या बताएंगे? सर वेरिएबल फोर्स। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? सोचो भाई। सर जितना खींचेंगे उसके हिसाब से वो बढ़ेगा ना, तो सर हाँ तो मतलब भाई अगर 1 मीटर खींचूं और 2 मीटर खींचूं तो बराबर बराबर फोर्स लग रही होगी कि अलग अलग फोर्स लग रही होगी? सोचो। अरे यार एक स्प्रिंग है, उस सर स्प्रिंग अलग को अलग मैंने लगना चाहिए। 1 मीटर खींचा और 2 मीटर खींचा, तो दोनों केस में सेम फोर्स लग रहा होगा कि अलग अलग फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग के अंदर? जल्दी बताइए। अलग अलग। सर अलग अलग। तो इट इज अ कांस्टेंट फोर्स और अ वेरिएबल फोर्स। सर वेरिएबल फोर्स। दूसरी चीज, कितने लोगों को ये समझ में आता है? अब इस रिलेशनशिप के ऊपर अगर मैं एक वेक्टर साइन लगा दूं तो यहाँ फिर मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा। यस सर। यस कारण सर। अगर आपने उसको इलोंगेट किया है तो देखिए, इलोंगेट आपने किस तरफ किया था? जल्दी बताइए। सर हमने राइट में इलोंगेट किया था, फिर आपने वापस लेफ्ट इलोंगेट में अगर किया। राइट की तरफ किया था तो फोर्स लेफ्ट की तरफ है कि नहीं है? दोनों सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट। अपोजिट। फिगर में सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बताओ। यस सर। इस चीज को मैं तुम्हें दूसरी तरफ से भी प्रूव कर सकता हूँ। मान लो तुमने स्प्रिंग को इलोंगेट करने की जगह एक्स अमाउंट से क्या किया होता? जल्दी बताओ। डिक्रीज। कंप्रेस किया होता। मान लो तुमने स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर दिया होता। यानी कि इस बार मैं कह रहा हूं तुमने नेचुरल लेंथ से एक्स अमाउंट उसको कंप्रेस किया है। कंप्रेस मतलब लेफ्ट की तरफ दबा दिया है। तो इस बार भी फोर्स इसी तरफ डेवलप होता? सोच के बताओ। नहीं सर, इस बार फोर्स वापस वो साइड आया। इस बार फोर्स इस तरफ डेवलप होता, तभी तो उसको वापस लेके जाता है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो भाई, हाँ कि ना? यस हाँ सर। सर। सर यानी कि ये जो एफ है, ये एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है कि एक्स के अपोजिट लग रहा है? चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, देखो ध्यान से। अपोजिट में लग रहा एक्स मतलब जिस तरफ भी आप इलोंगेट या कंप्रेस कर रहे हैं, फोर्स उस डायरेक्शन में है कि फोर्स उसके अपोजिट है? है। अपोजिट है सर। अपोजिट है, तभी तो किस नेचर की है भाई? बोलो किस नेचर की है? रिस्टोरिंग। जो आप कर रहे हैं, आप ऐसे बताइए, जो मैं कर रहा हूं स्प्रिंग की फोर्स उसे सपोर्ट कर रही है कि स्प्रिंग की फोर्स उसे अपोज कर रही है? सर अपोज कर रही है। अपोज कर रही है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। तो इस पूरे उससे आपने क्या सीखा? इस पूरे उससे हमने ये सीखा कि जो स्प्रिंग का फोर्स होता है बेटा, राइट, दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। और स्प्रिंग का फोर्स जो होता है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्शन वाइज क्या होता है सर उसके? लगाया तो ऑपोजिट होता है। यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलो भैया। अरे जल्दी बताओ भाई, हाँ कि ना? हाँ सर। आप सुनो इधर ध्यान से। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या लगाना पड़ता है? जवाब दीजिए फटाफट। कांस्टेंट। तो यहाँ जो कांस्टेंट हम लगाते हैं उसको बोलते हैं के, एंड दिस के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट। अगर आपसे पूछे इसकी यूनिट क्या होगी तो आपको दिख रहा होगा ऊपर से न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। बोलो हाँ भैया। सर। हाँ सर। और आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो के का वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पे। स्प्रिंग कॉपर की बनी है, आयरन की बनी है, एल्यूमिनियम की बनी है, किस चीज की बनी है उस पर डिपेंड करता है। क्या आपको हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ पक्की बात? हाँ सर, पक्की बात।
अब सुनिए एक चीज, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा फिजिकली भी समझ लीजिए कि के बताता क्या है, के से हम क्या समझ सकते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लीजिए। बेटा के की जो वैल्यू होती है ना, वो ये बताती है कि स्प्रिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। मतलब जिस स्प्रिंग का के जितना ज्यादा है, उसको खींचना उतना आसान होगा कि उतना मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। मुश्किल। जिस स्प्रिंग का के जितना ज्यादा है, उसको खींचना उतना आसान होगा कि उतना मुश्किल होगा? मुश्किल हो जाएगा सर। कॉमन सेंस लगाओ यार, जितना के ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी कि नहीं होगी फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स? हाँ सर। अरे बोल यार, यस सर यस। दिमाग दिमाग तो तुमने बेच ही दिया है, बेच दिया है क्या? मान लो ये एक स्प्रिंग है, एक मटेरियल की, इसका के कितना दे रखा है तुमको, जल्दी बताओ। 10 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन 10 न्यूटन पर मीटर। और ये एक दूसरी स्प्रिंग है, इसका के कितना दे रखा है बताओ। 1000 न्यूटन। अब मान लो मैंने दोनों स्प्रिंग को 1-1 मीटर खींचा, इसको भी 1 मीटर खींचा और इसको भी 1 मीटर खींचा, इसमें कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा अपने आप बताइए? अरे के एक्स होता है ना फॉर्मूला यार, हाँ सर। तो के हो गया 10 और 10 एक्स है 1, तो कितना फोर्स डेवलप हुआ जल्दी बताओ? 10 न्यूटन 10 न्यूटन। जबकि इसमें कितना फोर्स डेवलप हुआ? 1000 के 1000 न्यूटन। यानी कि मैंने दोनों स्प्रिंग को 1-1 मीटर खींचा है, लेकिन इसमें 10 न्यूटन की फोर्स डेवलप हुई है और इसमें कितनी फोर्स डेवलप हुई है फॉर द सेम इलोंगेशन? बोलो। 1000 न्यूटन। तो अब बताओ किसे खींचना ज्यादा मुश्किल है? सेकंड वाले पे। तो के जिसका जितना ज्यादा होगा उसको डिफॉर्म करना उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? हार्ड हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। पक्की बात है? यस सर। स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्या बोला जा रहा है आपसे? हाँ सर। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग की, उसको ध्यान में रखेंगे आप, वो ये होती है, क्या लिखा है? फॉर एनी और एनी स्प्रिंग। पढ़ो क्या लिखा है? सर के बाद क्या लिखा आपने? क्या लग रहा है? L के इंटू एल इज कॉन्स्टेंट। के तो पता है तुम्हें, एल क्या होगा? लेंथ स्प्रिंग की लेंथ। तो बेटा ऐसा मानो ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की लेंथ कितनी है जल्दी बोलो? L एल। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है जल्दी बताइए? K के। तो अगर मैं इस स्प्रिंग की लेंथ को चेंज करूंगा तो इसका के सेम रहेगा कि के चेंज हो जाएगा? change के चेंज हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और इस तरीके से बेटा के चेंज होता है कि के और एल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है जल्दी बताओ? constant कांस्टेंट रहता है। अब इसका एक एग्जांपल समझ लो, एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा तुम्हें। मान लो तुमसे कहा मैंने कि एक स्प्रिंग है, इधर देखो ध्यान से, कितने लेंथ की स्प्रिंग है बोलो? एल लेंथ की स्प्रिंग है और इसका कांस्टेंट के था। आपसे कहा गया इसका 1/3 पोर्शन कट कर दिया। 1/3 पोर्शन कट करने का मतलब L/3 पोर्शन काट के अलग से निकाल लिया, ये रहा L/3 पोर्शन। बताइए इसका नया के कितना होगा इस छोटी स्प्रिंग का? एक बड़ी स्प्रिंग थी एल लेंथ की, उसमें से L/3 लेंथ की स्प्रिंग काट के अलग से निकाल ली, उसका नया के कैसे निकालेंगे? तो आप ऐसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि भैया हमको ये बात पता है कि के और एल का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है बेटा जल्दी बताओ? कांस्टेंट। constant कांस्टेंट। इसका मतलब हम लोग ये लगा सकते हैं कि K1 L1 बराबर K2 L2, बोलो हाँ कि ना? yes sir
अरे बोल जल्दी, हाँ या ना। वो सर लगा सकते हैं। तो बताओ शुरुआत में लेंथ कितनी थी, शुरुआत में लेंथ कितनी थी? सर L एल। शुरुआत में के कितना था? के ही था के था। अब लेंथ कितनी है? 2L/3। अब लेंथ कितनी है इस वाली हाँ स्ट्रिंग सर, की यार? L/3। तो अब नया के को मैं के न्यू बोल दूं कि नहीं बोल दूं? बोलो कोई हाँ, दिक्कत है? नहीं है सर। तो के न्यू कितना आ गया? 3 into ओरिजिनल के। 3 के। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? नहीं सर। सिंपल सी चीज याद रखिएगा, के इंटू एल का प्रोडक्ट क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं है सर। पक्की बात? हाँ सर। Anybody having any problem, please tell me. Any problem whatsoever? नो सर। All right. जो भी आपको आज पढ़ाया गया सब अच्छे से समझ में आ गया आपको? ऑल क्लियर, ऑल सेट? हाँ सर। यस सर। ठीक है बेटा। That is all for today. Rest we'll talk in the next class. बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Okay.